ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? बच्चे, मेरी अम्मी ने उनका बहुत ध्यान रखा. मेरी अम्मी बल्कि उनको इस बात पे सबने ही बहुत ध्यान रखा क्योंकि उसके मेरे हस्बैंड भी अरेस्ट हो गए तो बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी. कितना अरसा दूर रहे बच्चियां? तो मैं 14.5 महीने और मेरे हस्बैंड 7.5 महीने. तो उनको बच्चों को फिर काफी प्रोटोकॉल मिलता था इस बात पे कि माँ बाप नहीं, इनको कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल जो कहें बस करते जाओ. नहीं बच्चे रोए नहीं कि अम्मी अब्बू दोनों ही नहीं है? नहीं, मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, इतने रोने धोने वाले नहीं हैं. और मेरे बच्चे हैं, हाँ, ये तो रोने धोने वाले तो नहीं हो सकते. ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ. हाँ, मैं तो जी, मुझे इंटरव्यू दिखाया उन्होंने, मैं तो शॉक्ड हो गई उसको देख के. फिर मैंने देखने के बाद बोला मेरा बेटा है. तो मुझे बल्कि अम्मा आके हंसाने लगी. एक दिन कहने लगी हम कोर्ट आए हुए थे ATC, तुम्हारे लिए तो मरीम औरंगजेब भी आई हुई थी. मैंने बोला अच्छा हाँ. तो कहती है ये एकदम मेरे पास से गायब हो गया मोहम्मद. मैंने बोला पता नहीं कहाँ गया है. तो मरीम औरंगजेब को जाके बोल रहा था चोर 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 चोर. तो उसने बोला कि देखे कि ये कौन बच्चा है. तो उसने पूछा कि ये किसका बच्चा है. तो जो साथ रिपोर्टर कोर्ट रिपोर्टर खड़ा था, मामा कहती आगे तो उसको कहता है आपको क्या लगता है किसका बेटा होगा. ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਇੰਨੀ ਹਸਮੁਖ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਤੈਯਬਾ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ? नहीं, कोई बिल्कुल देखिए, जब आप एक जगह इकट्ठे रहते हैं ना, स्पेशली खवातीन रह रही हो, एक आपने चक्कियों पे बंद किया हो, एक छोटी चक्की में 6 लोगों को बंद किया हो और बहुत ज्यादा टाइम रह लिया हो. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ या ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ है गलत सुना? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे जब आप बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, तो आपका ऑब्वियसली ओपिनियन मैच तो नहीं करता ना. और हमारे पे बहुत मुश्किल हालात थे जब हर दफा बाहर जाते थे. कोई एक नई वो ये अब ऐसे हो जाएगा, अब वैसे हो जाएगा, अब ये करेंगे. फिर ये हर दफा ये दहशतगर्दी की दफात तो हम पे बाद में लगी ना, बगावत. फिर उस हिसाब से जी अब आपको ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं. तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था. मेरा ये मसला होता था हमेशा कि एक तो मैं जमानते कराने से बाज नहीं आती थी, फिर मैं लेटर्स लिखती थी, लेटर लिखने से बाज नहीं आती थी, बोलने से बाज नहीं आते थे. तो वो फिर काफ़ी मसले होते रहते थे. किसी के घर वाले क्या चाहते थे हम खामोश हो जाएं क्योंकि फिर इसला मसले होंगे. तैयबा और मेरा मैं ये कहूँगी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उससे हो जाती हैं, इकट्ठे रहते हैं तो बहुत मसले भी हो जाते हैं. कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमारी दुश्मनियाँ चल रही हैं जायदादों पे और कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा सनम, इस सारे सिनेरियो 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਮਹਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਹ ਵੀਕ ਲਮਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਨਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਈ, रो पई जो? नहीं, मैंने आपको बताया रोती वोती नहीं. कोई लम्हा तो होएगा. बस परेशानी होती थी इस तरह के. हमारी हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती थी सिर्फ, और हमें तो PCO की नहीं मिला हुआ था ना, बाकी खवातीन को मिला हुआ था. तो कभी इस तरह होता था कि जैसे कोई खबर आ जाती थी TV पे कि जी किसी के बच्चे इस तरह किडनैप हो गए. कोई एक दिन में बैठे नूडल्स खा रहे थे तो नूडल्स से कोई बच्चों को पता नहीं कोई मसला हो गया. अब मैं सोचती रहूँ परेशान कि मेरे बच्चे तो इतने नूडल्स खाते हैं, अल्लाह मैं कब मामा को बोलूँ इनके नूडल्स बंद करो कि किस तरह मैसेज भेजूँ. फिर एक दिन मैंने रात में ख्वाब देखा, मेरा बेटा बड़ा रो रहा. मैं उस पर काफ़ी मैं परेशान हुई कि पता नहीं मैंने क्यों देखा ऐसा ख्वाब कि मेरा मोहम्मद बहुत रो रहा है. तो फिर मुझे अब समझ ना आए मैं किस तरह पता कराऊँ कि मेरा मोहम्मद ठीक है. तो फिर मैंने एक वार्डन थी, उसको मैंने बोला कि अगर आप काइंडली मेरे घर कॉल करके मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरा मोहम्मद ठीक है. तो फिर जब अम्मा मुलाकात के लिए आई तो मोहम्मद को चोट लगी हुई थी उसके घुटने पे. तो मामा कहती है कि तुम्हें कैसे मतलब पता चला? ये गिर गया, इसको चोट लगी, कांच लगा इसके घुटने पे ना, कट लगा, तो मतलब ये बहुत रोया ना, इसको काफ़ी चोट लगी. तो मैंने बोला पता नहीं, बस मेरा दिल परेशान हुआ. अच्छा सनम साहबा, बेटे का नाम मोहम्मद जी ते बेटी का नाम जुनाश. जुनाश मतलब की है सजदा करने की जगह, माशाल्लाह, पाक जगह. अच्छा हाँ, बेटी मेरी कभी बाजू फ्रैक्चर हो गया, वो भी मुझे बताया ही नहीं. आने लगी सी कि पता चलिया बाजू फ्रैक्चर हो गया, तो फिर उदो वो तो मुझे पता ही नहीं था. मैं जब कोर्ट हियरिंग के लिए गई तो अम्मा मुझे हर दफा कहीं गर्मी बहुत है बच्चे इसलिए नहीं आ रहे. तो मैं कहूँ इतने बदतमीज बच्चे हैं मेरे, इनको शर्म नहीं है. अम्मा जेल में एक दफा हफ्ते में बाहर आना होता है तो ये उस पर भी मिलने नहीं आते, गर्मी लग रही है बच्चे पुल गए. हाँ, तो मैं कहूँ अच्छा अम्मा के फिर वो बहाने से मोहम्मद को भी ना लेके आएंगे, ये अगर ये आएगा वो उसका ज्यादा पूछेगी कि जोनी क्यों नहीं आई. तो फिर मुझे एक दिन हम कोर्ट जाते हुए एक लड़के ने मेरे साथ, हमारी जिनके साथ ड्यूटी होती थी ऑफिसर की, उसने मुझे पूछा कि आपकी बेटी अब कैसी है? तो मैंने बोला मेरी बेटी को क्या हुआ? बोलता उसकी बाजू टूटी है ना. तो मैंने बोला है
मतलब वो तो मैंने कहा शटर सब कुछ। मैं उसको हैरान परेशान देखूं, मैंने अब मेरी बेटी की बाजू टूटी है? तो कहता हाँ मैंने आपके अब्बू का इंटरव्यू देखा है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं कोर्ट गई तो अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं अब तो ठीक है ना, वो मैं तुम्हारी वीडियो कॉल पे बात कराती हूँ। तो फिर मैंने वीडियो कॉल पे बात की, खैर जज से बड़ी डांट पड़ी उस बात पे। मैंने कहा कि जी मैडम मेरे बेटी का मुझे पता चला था। तो उन्होंने बोला अच्छा चलें आप पहले इजाज़त लिया करें। तो फिर खैर वो मैंने डॉक्टर यास्मीन को जाके पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया नहीं। डॉक्टर यास्मीन कहती तुमने क्या करना था, तुम यहाँ बैठ के परेशान ही होती। फिर तैयबा ने भी बोला हाँ यार हम सबको पता था तो हमने नहीं बताया तुम्हें ना कि तुम परेशान होगी। तो बाकी सबको पता था, सिर्फ मुझे नहीं पता था। ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KP ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿੰਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ? बेसिकली ऐसा हुआ था कि जब मेरा ये इस्लामाबाद से बेसिकली हाई कोर्ट से हमें फाइनली हमारी जान छूटी। जब एक तगड़े जज के पास हमारा केस गया तो मेरी जान छूटी फाइनली। लेकिन उसके बाद फिर मेरे अब्बू को किसी ने ये इन्फॉर्म किया कि अब की बार ये केस नहीं करेंगे, अब की बार ये abduct करेंगे ना, ये गायब करेंगे, तो आप जरा थोड़ा कॉन्शियस रहें। आलिया के लिए भी यही था और मेरे लिए भी यही था। तो फिर मेरे अब्बू ने सबको कांटेक्ट किया, असद उमर साहब को, बाकी इधर उधर हर जगह कांटेक्ट किया। तो फिर हम पहले MNA लॉजेस गए थे, असद साहब साहब के लॉज में। लेकिन वही हुआ, हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे भी बाहर रैकी हो रही थी और एजेंसीज वाले घूम रहे थे और वीडियोस बन रही थी हर जाने आने वाले की। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे निकाला रात में, रेस्क्यू किया सबने, और वो मुझे KP हाउस लेकर गए कि ये सेफ है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकेगा, तो आपने यहाँ पे रहना है। फिर जो मेरे लॉयर अली उन्होंने बोला कि जब तक ये हर चीज़ हमें रिटर्न नहीं देंगे ना, हम इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये जब तक हमें लिख के नहीं देते हैं ना हर चीज़ में कि अब तुम्हें किसी चीज़ में गिरफ्तार नहीं करेंगे, बलोचिस्तान नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सब खुद पेश हुए थे, उन्होंने बोला था कि जी बस आप इस जज के सामने से केस वापस ले लें, अच्छा तो अब हम इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि जब तक ये हर केस में मुझे रिटर्न नहीं देते हैं तो तब तक तुमने इस KP हाउस से बाहर नहीं निकलना। तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे मेरे लिए कि ना कोई मुलाकात के लिए आएगा ना ये बाहर जाएंगी, और जो आएंगे वो बता के आएंगे, उनका पता होना चाहिए ये कौन है कौन नहीं है। तो वो मोस्टली मुझे लॉयर ही मिलने आते थे, कदीर या फतेह या ये लोग, या मेरी फैमिली होती थी, या कोई जो बहुत कोई MP या MNA इस तरह होते थे, तो वो आते थे सिर्फ, बाकी अलाउ ही नहीं था कि क्योंकि खतरा था। KP हाउस के बाहर भी गाड़ियाँ घूमती थी। अच्छा, इमरान खान साहब ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? हाँ मैं 3 दफा गई हूँ। अच्छा। वो बोलते हैं जी इसको नहीं मिलने देना। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? वो बोलते हैं जी इसको नहीं मिलने देना। अच्छा, मिले ही नहीं, गए ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? 3 दफा गई और कोर्ट ऑर्डर लेके गई, उसके बावजूद नहीं मिलने देते। कदे उधरों पैगाम आया सनम वास्ते स्पेशली कि यू आर डूइंग ग्रेट, या कोई भी एप्रिसिएशन? हाँ जी, मुझे 2-3 बार हमारे क्योंकि लॉयर्स आते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि खान ने कहा कि उसको बताना कि उसकी बहुत हिम्मत है, वो बहुत हिम्मत वाली है। मेरी अम्मी को जब खान साहब मिले थे उन्होंने बोला सनम को कहिएगा कि वो बहुत बहादुर है। तो फिर उसके लिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर जब हमारा ये नॉमिनेशन पेपर्स का हो रहा था रिजर्व सीट्स वाला, तो खान साहब ने मैसेज भेजा था कि सनम से कहिएगा, उससे पूछिएगा, वो जिस जगह भी जाना चाहती है उससे पूछ के उसका नाम लिखिएगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਡगर ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ? देखिए हमने खान के अलावा कभी सोचा ही नहीं है, माइनस खान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप बोलें कि खान के साथ फॉर एग्जांपल साडे कोल एक सिचुएशन आ जाए कि चलो यार ऐसी सिचुएशन हम सोचते ही नहीं है ना। आप ये बोलें साडे शो ਲਈ सोचो जरा, आप ये नहीं आप ये बोलें कि जी खान, अच्छा फॉर एग्जांपल खान साहब ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऐसे कौन है बंदा? देखिए खान के बाद हम ये नहीं सोचते। खान के अलावा आप बोल रहे कि सेकंड नंबर पे मुझे कौन पसंद है, मुझे मुराद बहुत पसंद है, मुझे मुराद सईद बहुत पसंद है। मैं तो ये हमेशा बोलती रही हूँ, जब हम जेल में भी थे तो मुझे सब ये बोल रहे थे वो सबसे मोस्ट वांटेड बंदा है, वो सबसे खतरनाक बंदा है, तुम उसके बारे में ना बोला